हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर से आई लव माय अंकल फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि फैन फिक्शन पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आया है तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था जो मैडम लैन थी उन्होंने जो वांगजी था उसे शादी के लिए अफोर्स करना शुरू कर दिया था। और वो वांगजी को बोल रही थी कि वो म्यान मैन के साथ इंगेजमेंट कर ले, और उन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दी थी। लेकिन वांगजी ने साफ साफ मना कर दिया था कि वो बिल्कुल भी इंगेजमेंट नहीं करेगा। इसके बाद मैडम लैन गुस्सा हो गई थी और उन्होंने वीजिंग से कहा था वीजिंग जाए और वांगजी को बताए कि उसे शादी करनी होगी और उसे मनाए। वहीं वीजिंग जब वांगजी से बोलता है तो वांगजी गुस्से में अपने आप को ही हर्ट कर लेता है। जिसके बाद वीजिंग खुद वांगजी के सामने कन्फेस करता है कि हाँ, वो उसे पसंद करता है। और जैसे ही वांगजी ये सुनता है तब वो बहुत ही हैप्पी हो जाता है। वो जल्दी से वीजिंग को गले लगाता है और उसे उसके लिप्स पर किस करने लगता है। वीजिंग तो बस स्माइल करते हुए वांगजी को ही देखते जा रहा था और उसके फेस पर एक बड़ी वाली स्माइल थी। वो बोलता फाइनली आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। और काफ़ी देर वीजिंग को किस करने के बाद वांगजी विंग के फेस को देखता है, अपने दोनों हाथों में लेता है और बोलता है आई लव यू सो मच। और फिर वो वीजिंग के ऊपर आता है और धीरे धीरे करके वीजिंग की जो शर्ट थी उसे ओपन करना शुरू करता है। वीजिंग देखता है वांगजी को और बोलता है वांगजी ये तुम। वांगजी बोलता है कुछ नहीं, बस आपको प्यार करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे परमिशन देंगे? आपने तो कहा था नहीं कि मैं आपका अल्फा हूँ। वीजिंग देखता है वांगजी को और बोलता है कि मैं अ, ठीक है वांगजी, लेकिन अगर तुमने ये सब किया और देन मैं प्रेग्नेंट हो गया तो? वांगजी दिखता है और बोलता है ओह माय स्वीट ओमेगा, इट्स ओके। अगर मैंने कुछ किया देन तुम प्रेग्नेंट भी हो गई तो भी मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा, और वैसे भी हम तो शादी भी करने वाले हैं ना। वांगजी को देखता है वीजिंग और बोलता रियली वांगजी, सच में तुम ऐसा करोगे? वांगजी बोलता है ऑफ कोर्स, मैंने कहा ना मैंने आपसे प्यार किया है, एंड प्यार आपसे किया है तो शादी भी तो आपसे करूँगा ना। ये सुनकर वांगजी स्माइल करता है और वीजिंग भी स्माइल करता है। इसके बाद वांगजी विंग को गले लगाता है और बोलता है तो क्या मैं? वीजिंग ब्लश करता है, अपने फेस को साइड करता है और अपने सिर को हाँ में हिला देता है। ये देखते ही जो वांगजी था उसके फेस पर तो एक बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। उसके बाद फिर वांगजी जल्दी जल्दी वीजिंग के क्लॉथ को रिमूव करना शुरू करता है और उसे डीपली पैशनेटली किस करना शुरू कर देता है। वीजिंग के क्लॉथ पूरी तरह से रिमूव करने के बाद वांगजी अपने भी क्लॉथ पूरी तरह से रिमूव करता है। और उसके बाद वांगजी और वीजिंग दोनों एक दूसरे के साथ अपनी हॉट सी नाइट को स्पेंड करते हैं और वांगजी वीजिंग को हक करके सो जाता है। वहीं वीजिंग तो बस बार बार वांगजी से रुकने के लिए बोल रहा था। वहीं वांगजी कहाँ रुकने वाला था, जब तक कि वीजिंग बेहोश होने की कगार पर न आ गया हो। वांगजी ने वीजिंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। एंड अब हम देखते हैं यहाँ से मॉर्निंग का सीन। वांगजी तो पूरी तरह से वीजिंग को अपने ऊपर लेकर सो रहा था और वीजिंग बस अपनी क्यूट क्यूट लिटिल लिटिल आइज से उठता है और देखता है, और उसकी बॉडी में जो पेन होता है ना भाई, वो तो टॉलरेट करने लायक ही नहीं था। वीजिंग देखता है वांगजी को और वो वांगजी की चेस्ट पर मारता है, जिससे वांगजी बोलता आउच, क्या हो गया क्या हो गया? हाँ, कुछ कुछ गिर गया क्या मेरे ऊपर? वीजिंग वांगजी को घूर घूर के देख रहा था। वांगजी बोलता क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? चलो चलो सो जाओ बेबी। ये बोलकर फिर से वांगजी वीजिंग को अपने ऊपर गिरा लेता है। लेकिन वीजिंग को गुस्सा आता है और वो बोलता है आपकी वजह से मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है। वांगजी देखता है और बोलता हाँ, मेरी वजह से? मैंने क्या किया है? वीजिंग बोलता तुमने क्या किया है? बताओ तुमने क्या किया है? देखो मुझे। वांगजी देखता है और बोलता हाँ वीजिंग, तुम अगर एक बार और मुझे देखने के लिए बोलोगे ना तो मैं तुम्हें अच्छे से देखूंगा, और वो भी पूरी तरह से नेकेट करके। ये सुनते ही वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो बोलता है शिमलेस कहीं के बच्चे तुम। वांगजी बोलता है बच्चा? आह, लगता है आपको मुझे एक बार और दिखाना होगा। मैं बोलता नहीं नहीं नहीं, तुम बचे नहीं हो, तुम बचे नहीं हो, तुम बिल्कुल भी बचे नहीं हो वांगजी। बस बहुत हो गया, अब मुझे मुझे उठना है। ओ माय गॉड। वांगजी जैसे ही देखता है वीजिंग उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी में पेन होता है, जिस वजह से वो तो अपनी आइज़ को बंद करके फिर से वांगजी के ऊपर ही लेट जाता है। वांगजी बोलता है चिंता मत करिए, ठीक है, मैं आपको लेकर चलता हूँ। इसके बाद वांगजी साइड होता है, वीजिंग को बेड पर रखता है, फिर वांगजी उठता है, वीजिंग को अपनी गोद में कैरी करता है और उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता हुआ वो वॉशरूम में लेकर आता है। बाथ टब में पानी प्रिपेयर करता है और उसमें बाथ टब में वीजिंग को बिठाता है। वार्म वाटर की वजह से वीजिंग की बॉडी रिलैक्स होती है और वीजिंग चुपचाप करके बस लेटा रहता है। उस बाथ टब के अंदर थोड़ी देर के बाद वांगजी खुद भी आता है और वो आकर बाथटब में विंग के साथ ज्वाइन करता है। वीजिंग देखता है और वांगजी जानबूझकर वीजिंग की बॉडी को टच कर रहा था, जिस वजह से वीजिंग को गुस्सा आता है और वो देखता है वांगजी को और बोलता है वांगजी अगर दोबारा से तुमने। वांगजी बोलता हाँ मैंने क्या किया? देखो कुछ भी नहीं, मैं ना अब बस ऐसे ही। वीजिंग बोलता है हाँ मैं दिख रहा हूँ तुम्हें,
ठीक है, एंड ये अपने हाथ साइड करो मेरे टमी से। वांग जी बोलता ये तो रहने दो ना। विंग बोलता मैंने कहा ना। वांग जी बोलता ओके 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 मैं बेबी शांत हो जाओ ओके। फिर वो अपने हाथों को साइड करता है। इसके बाद जो वांग जी था वो विंग की बॉडी को रब करता है और रब करने के बहाने वो टच कर रहा था। वांग जी को जब भी विंग दिखता था गुस्से में तो वांग जी बहुत ही इनोसेंट फेस बना लेता था, जैसे मानो उसने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो बस ऐसे ही नॉर्मली कर रहा है विजिंग को। लेकिन सब समझ आ रहा था। ऐसे ही विजिंग को बादल लाने के बाद वांग जी फिर विंग को बाहर लेकर आता है। बाहर लाकर वांग जी विजिंग को अपने क्लोथ देता है और बोलता है ये पहनिए। विजिंग हेल्प करता है, मतलब वांग जी उसकी, और विजिंग क्लोथ पहन लेता है वांग जी के। वांग जी बोलता है कि हाँ अब मुझे घर जाना होगा। विजिंग देखता है और बोलता है हाँ क्यों। वांग जी बोलते क्यों क्या। वांग जी मुझे घर जाना होगा। वांग जी बोलता है अब मैं आपको घर नहीं जाने दे सकता। मेरी ओमेगा है ना, मैं आपके बिना कैसे रहूँगा। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है वांग जी देखो अभी फैमिली वालों ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया है और हम नहीं जानते क्या होगा। वांग जी देखता है और बोलता है चिंता मत करिए, मैं आज ही मेरी फैमिली से बात करूँगा एंड देन हम दोनों शादी करेंगे। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है ओके ठीक है तुम बात कर लेना ओके। तभी वांग जी का जो रूम था उसके बाहर नॉक होता है और मैडम लैन बोलती है वांग जी। वांग जी जब ये वॉइस सुनता है तब विंग को देखता है और वीजिंग तो बोलता है वांग जी तो तुम्हारी मॉम। वांग जी बोलता है हाँ तो क्या हो गया। वीजिंग बोलता है तो क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने देखा मेरी हालत, में चल भी नहीं पा रहा हूँ और ऊपर से तुम्हारी मॉम ने अगर देख लिया कि मैं तुम्हारे रूम में हूँ वो भी इस टाइम मॉर्निंग में, तो तुम जानते हो ना वांग जी। वांग जी बोलता है तो क्या कोई कुछ भी नहीं। वांग जी को देखता वीजिंग और बोलता है कुछ भी नहीं क्या बच्चे तुम्हें पता भी है वो क्या बोलेंगी, उन्हें उन्हें लगेगा कि हम दोनों ने। तो वांग जी बोलता है इसमें गलत क्या है ना हम दोनों ने, और मैं छुपा थोड़ी ना रहा हूँ। वीजिंग बोलता अपना सर पकड़ते हुए वांग जी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता लेकिन फिलहाल मुझे मुझे छुपना होगा। वीजिंग बोलता लेकिन मतलब वांग जी बोलता है क्यों। वीजिंग बोलता है क्यों का मतलब नहीं है, अगर ऐसे देख लिया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा वांग जी, तुम्हें प्रॉपर वे में तुम्हारी फैमिली से मतलब बात करनी होगी, ऐसे ऐसे ठीक नहीं होगा। वांग जी बोलता हाँ ठीक है ओके। इसके बाद वांग जी विंग को कैरी करता है, वॉशरूम में लेकर आता है और उसे वहाँ कंफर्टेबली बिठा देता है और बोलता है अब यहाँ पर रुकिए ठीक है मैं आ रहा हूँ। वीजिंग बोलता है कि हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी जाता है, डोर ओपन करता है। जो वांग जी की मॉम थी वो देखती हैं और बोलती है वांग जी डोर ओपन करने में इतना लेट क्यों। वांग जी बोलता है कि वो क्या है कि मॉम वो मैं नहा रहा था इसीलिए। जो मैडम लैन थी वो बोलती है ओके ठीक है देन कोई बात नहीं। वांग जी तुम्हारे अंकल ने तुम्हें समझा दिया होगा ना कल, तो मैन से तुम्हारी और इंगेजमेंट की पार्टी हम कब अनाउंस करें। वांग जी देखता है और बोलता है मॉम इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये बोलकर वो बोलता है अब जाइए मुझे कुछ काम है। मैडम लैन बोलती हाँ ठीक है। वो चली जाती हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद वीजिंग ने समझा दिया होगा और वैसे भी वांग जी ने गुस्सा नहीं किया तो ऑब्वियसली शायद मान गया होगा वो, क्योंकि वांग जी वीजिंग की बात कभी नहीं टालता है, इसीलिए वो खुश हो जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। वो बाहर आती है रूम से, डोर को बंद कर देती हैं। वांग जी जल्दी से जाता है, वीजिंग को बाहर लेकर आता है, अपने बेड पर बैठाता है और बोलता है हाँ मम चली गई एंड वो फिर से मुझे शादी के लिए बोल रही हैं, लेकिन आज तो मैं सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा और उन्हें बोल दूंगा कि मैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। वीजिंग बोलता हाँ हाँ ठीक है कर लेना अब मुझे जाना होगा। ये बोलकर वीजिंग उठता है और चलने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वीजिंग को पेन होता है उसके लोअर बॉडी में और वीजिंग गिरने वाला था। तभी वांग जी वीजिंग को होल्ड कर लेता है और तभी वांग जी के रूम का डोर ओपन होता है और मैडम लैन अपने सामने का सीन देखती हैं और देखकर तो उनकी आंखों में गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हैं बहुत ही वांग जी वीजिंग। जैसे ही वीजिंग और वांग जी वॉइस सुनते हैं तो वांग जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन वीजिंग डर जाता है और वो वांग जी को बोलता है वांग जी छोड़ो मुझे। वांग जी धीरे से वीजिंग को खड़ा करता है सही से और फिर अपनी मॉम को देखता है और बोलता है मॉम आप यहाँ। तो मैडम लैन बोलती हैं कि हाँ मैं यहाँ। और वीजिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो वांग जी के रूम में, वो भी इतना मॉर्निंग को, और तुम रात को गए नहीं थे अपने घर। हाँ वीजिंग देखता है और बोलता वो आंटी मैं। तो मैडम लैन गुस्से में बोलते हैं जाओ अभी के अभी अपनी, और मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ये सुनकर वीजिंग बोलता ओके और फिर वीजिंग चुपचाप चला जाता है। मैडम लैन देखती है वीजिंग चलने में थोड़ी सी तकलीफ फील कर रहा है, वो बोलती है रुको। वीज रुक जाता है और फिर वो देखता है मैडम लैन को और बोलता है हाँ। तो मैडम लैन बोलते हैं ये तुम्हें क्या हुआ है, हाँ तुम ठीक से चल क्यों नहीं पा रहे हो। वीजिंग बोलता वो मैं। वांग जी अपनी मॉम के सामने आता है और बोलता है मॉम मैं बताता हूँ आपको ये चल क्यों नहीं पा रहा है। लेकिन इससे पहले कि वांग जी कुछ बोल पाता वीजिंग बोलता वो मैं गिर गया था। ये सुनकर मैडम लैन बोलती ठीक है। इसके बाद वीजिंग चला जाता है वहाँ से। मैडम लैन वांग जी को देखते हैं और बोलते वांग जी देखो वो एक ओमेगा है एंड देन तुम अब से उसके पास नहीं रहोगे। वांग जी देखता है और बोलता है लेकिन क्यों मॉम मैं उनके पास क्यों नहीं रह सकता। मैडम लैन बोलते हैं वो एक ओमेगा है और अभी उसके पास अल्फा नहीं है तो तुम उसके पास नहीं रह सकते हो, समझ आया वांग जी तुम्हें। वांग जी बोलता है मॉम
लेकिन क्यों नहीं रह सकता? वैसे भी ये तो अच्छी बात है ना, उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं उनके साथ रहूँगा। एंड देन अंकल वी कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा होगा ना अगर वो मेरे पार्टनर बन जाएँ तो। ये सुनते ही जो मैडम लैन थी वो गुस्से में दिखती है वांग जी को और बोलती है, वांग जी ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? वांग जी देखता है और बोलता है, हाँ इसमें बुराई क्या है? क्या वी जिंग अंकल अच्छे नहीं है? मैडम लैन देखती हैं और बोलती है, हाँ वो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम उसके अल्फा नहीं बन सकते हो, और तुमने सोचा भी कैसे? वो तुम्हारा अंकल है। वांग जी देखता है और बोलता है, तो क्या हो गया? लेकिन मॉम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो मेरे ओमेगा हैं और मैं उन्हें पसंद करता आ रहा हूँ बचपन से, और मैं उनके अलावा किसी और को अपना ओमेगा नहीं बनाऊंगा। यही रीज़न था कि मैं किसी और से शादी नहीं कर रहा था, और अब उन्होंने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, तो बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ, एंड बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये सुनते ही मैडम लैन सीधा वांग जी को स्लैप लगाती हैं और बोलती हैं, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? वांग जी देखता है और बोलता है, मॉम मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा ना मैं उन्हें पसंद करता हूँ। तो मैडम लैन बोलती हैं, अपनी उम्र देखो और उसकी देखो। वांग जी बोलता है, मुझे उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है तो बस इस बात से कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा ही उन्हें पसंद करता हूँ, और चाहता हूँ अपनी पूरी लाइफ उनके साथ स्पेंड कर दूँ। मैडम लैन को गुस्सा आता है और वो बोलती हैं, तुम बकवास कर रही हो, ये सब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में ये सब आई भी कैसे? हाँ पक्का पक्का उसी ने तुम्हें फंसाया होगा। ये सुनकर वांग जी देखता है अपनी मॉम को और बोलता है, मॉम ये आप क्या बकवास कर रही हैं? उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो मैं था जो उन्हें पसंद करता आया हूँ, और मैंने ही उनसे कहा था, मैंने ही उनसे कन्फेस किया था। उन्हें तो मना कर दिया था, लेकिन बहुत मुश्किलों के बाद उन्होंने हाँ कहा मुझसे। मॉम मैडम लैन बोलती हैं, तुम चुप करो, तुम्हें अच्छे से बताऊंगी पहले। फिर वो देखती हैं और बोलती हैं, आज से तुम्हारा रूम से बाहर निकलना बंद, और बहुत जल्दी मैं तुम्हारी और म्यान मैन की इंगेजमेंट कर रही हूँ। 3 दिन के बाद तुम्हारी और म्यान मैन की इंगेजमेंट है। ये सुनते ही वांग जी देखता है और बोलता है, मैं नहीं करूँगा इंगेजमेंट। लेकिन मैडम लैन बोलती हैं, चुप करो तुम, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं और डोर को बंद कर देती हैं। वांग जी देखते अपनी फॉर्म को, और वो जल्दी से कॉल करने ही वाला था, लेकिन वो रुक जाता है ये सोच कर कि वी जिंग सुनेगा तो परेशान हो जाएगा, वो ऑलरेडी इतना परेशान है, इसीलिए वो रुक जाता है और बैठा रहता है। फिर अपनी गगा को कॉल करता है, लान सेजन को, और उन्हें बता देता है। लान सेजन सब सुनने के बाद बोलते, व्हाट वांग जी, क्या तुम सच बोल रहे हो? वांग जी बोलते, हाँ गगा ये सच है, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, वो मान नहीं रही है। लान सेजन देखते हैं वांग जी को, और फिर वो बोलते हैं, वांग जी आई नो कि मॉम नहीं मानेंगी, तुम जानते हो ना तुम्हारी और वी जिंग की उम्र कितनी ज़्यादा अंतर है दोनों में, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगी। वांग जी बोलता, गगा गगा प्लीज़ करिए ना, मॉम को समझाइए, मैं उनके बिना नहीं रह सकता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ गगा। लहन सेजन बोलते हैं, ठीक है वांग जी, मैं तुम्हारे लिए मॉम से बात करूँगा, ओके। ये सुनकर वांग जी बोलते, थैंक यू सो मच गगा, प्लीज़ पहले मुझे रूम से निकालिए। वांग जी बोलता, हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। इसके बाद लहन सेजन आते हैं, डोर को ओपन करते हैं, वांग जी देखता है और जल्दी से उन्हें गले लगाता है और बोलता है, थैंक यू सो मच गगा, मैं जा रहा हूँ विंग से मिलने। वांग जी देखता है और बोलता है, ये तुम क्या बात कर रहे हो वांग जी अभी? वांग जी बोलते, गगा प्लीज़ प्लीज़ ना। लहन सेजन बोलते हैं, हाँ ठीक है वांग जी। इसके बाद वांग जी स्माइल करता है और वहाँ से निकल जाता है वीइंग से मिलने के लिए। वहीं वीइंग अपने अपार्टमेंट आता है, डोर बंद करता है और वो सीधा जाकर बात लेता है। बात लेकर वो बाहर आता है और सोफे पर जाकर बैठ जाता है और सोचता है आज जो भी हुआ उसके बारे में। उसका पूरा फेस ब्लश करने लगता है, वो अपने पूरे फेस को कवर कर लेता है, और फिर वो सोचता है, ओह माय गॉड मैं क्या करूँ, मुझे मुझे शर्म आ रही है, ओ गॉड मैंने और वांग जी ने वो सब किया। वीजिंग तो ब्लश कर रहा था और फिर वो अपनी बॉडी को देखता है जहाँ पर बहुत सारे लव बाइट्स थे। वीजिंग शर्मा जाता, पूरी तरह से शर्मा जाता है। फिर वीजिंग अपने फेस को कवर करता है और वहीं पिलो लेकर आराम से काउच पर ही सो जाता है। वीजिंग अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करके सो जाता है। अब हम देखते हैं 1 घंटे बाद का सीन। वीजिंग का जो अपार्टमेंट था उसका डोर ओपन होता है और वांग जी अंदर आता है। वांग जी देखता है वीजिंग सो रहा है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता, लगता है इन्होंने खाना नहीं खाया होगा, खाएंगे भी कैसे, थक जो गए होंगे। वांग जी जाता है किचन में, वीजिंग के लिए खाना प्रिपेयर करता है। वांग जी को पूरा खाना प्रिपेयर करने में पूरा 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटे बाद वो आता है और देखता है तो वांग जी वी जिंग जो था वो अभी भी सो रहा था। वांग जी स्माइल करता है, जाता है उनके पास और बोलता है, बेबी प्लीज़ उठो ना। वी जिंग जो था पीसफुली सो रहा था, उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी। वांग जी वीइंग को देखता है स्माइल करते हुए और फिर वो वीइंग के फोरहेड पर किस करता है और बोलता है, सो जाइए थोड़ी देर और। वांग जी वहीं पर बैठकर टीवी देखने लगता है। थोड़ी देर के बाद वीजिंग अपनी आइज़ को रब करते हुए उठता है। वांग जी देखता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग माय वाइफी। वीजिंग जब ये वर्ड सुनता है तो शॉकिंगली देखता है और फिर बोलता है, वांग जी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांग जी बोलता है, कुछ नहीं बस देखने आया था, आप क्या कर रहे हैं?" विंग बोलता है, वो मैं सो गया था, तुम कब से आए हो? वांग जी बोलता है, मुझे तो बहुत टाइम हो गया है।
वी जिंग बोलता ओह सॉरी, मैं वो सो गया था। वांग जी बोलता इट्स ओके, आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, चलिए आप फ्रेश होके आइए, मैंने खाना बना दिया आपके लिए। वांग जी को देखता है वी जिंग और बोलता रियली। वांग जी बोलता ऑफ कोर्स, आप चिंता मत करिए, आपका हस्बैंड मल्टी टैलेंटेड है, आपको शादी के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा। वी जिंग शर्मा जाता है और वो जाता है, जल्दी से बात वगैरह लेके बाहर आता है। फिर वो डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, दोनों खाना खाते हैं। उसके बाद पूरा दिन वांग जी और वी जिंग एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। वहीं मैडम लैन गुस्से में अपने गार्ड से पूछती है कि वांग जी कहाँ है, तो वांग जी बता देता है क्योंकि उन्हें पता चल गया था वांग जी रूम में नहीं है और लैन सेजन ने उन्हें निकाला है, ये भी उन्हें पता चल गया था। और वो लैन सेजन से भी बातें करते हैं। लैन सेजन बताता है कि मॉम प्लीज़ उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए, वांग जी बचपन से प्यार करता है वी जिंग को, लेकिन मैडम लैन तो बिल्कुल भी नहीं मानती हैं। और ऐसे ही करके जो है वो शाम हो जाती है। शाम को वी जिंग तो चाहता था कि वांग जी रुके और वांग जी भी चाहता था, लेकिन वो जानता है कि उसे घर जाना होगा अपने घर, अगर वो नहीं गया तो मैडम लैन गुस्सा करेंगी। तो वी जिंग बोल देता वांग जी तुम्हें जाना चाहिए। वांग जी बोलता लेकिन मैं अपनी क्यूट वाइफी को छोड़ के कैसे जाऊँ। वी जिंग बोलता वांग जी अभी मेरी शादी नहीं हुई है। वांग जी बोलता इट्स ओके, हुई नहीं है तो क्या, हो जाएगी ना। वी जिंग स्माइल करता है और बोलता हाँ ठीक है जाओ। इसके बाद वांग जी को किस करता है जो था वी जिंग, और फिर वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद वीजिंग रूम को बंद करता है, अपने रूम में आता है और पीसफुली सो जाता है। वीजिंग वैसे भी थक गया था आज। वांग जी और वीजिंग ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उन्होंने पहले मूवी देखी, उसके बाद उन्होंने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया और वीजिंग खुश था। आज वांग जी वापस घर आता है तो पूरे हॉल के अंदर सभी लोग खड़े हुए थे। वांग जी देखते अपनी गगा को लैन से जनवरी फेस को नीचे कर लेते हैं। मैडम लैन आती हैं और देखती हैं और बोलते वांग जी हाँ 3 दिन तो नहीं, लेकिन 10 डेज़ के अंदर अंदर तुम्हारी और मैन की इंगेजमेंट है, मैंने सभी को बोल दिया है। वांग जी बोलता है मॉम आप जानते हैं मैं इंगेजमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैडम लैन बोलती है वांग जी तुम्हें करनी होगी, अगर तुमने नहीं किया तो फिर सोच लेना कि मैं क्या करूँगी, तुम्हारा और उस वी जिंग का रिलेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूँगी। वांग जी बोलता है मॉम आप क्या बोल रही हैं। तो मैडम लैन बोलती हैं वांग जी अगर तुमने हाँ नहीं की मैन से इंगेजमेंट तो फिर मुझे वी जिंग से बात करनी होगी और वी जिंग कभी भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। वांग जी तुम चाहते हो कि उसे हर्ट ना हो तो चुपचाप करके इंगेजमेंट कर लो। वांग जी बोलता आप ऐसा नहीं कर सकती हैं मॉम, लेकिन मैडम लैन बोलती हैं कि मैं ऐसा ही करूँगी वांग जी, फैसला तुम्हारे हाथ में है और अपना फ़ोन दो। वांग जी बोलता मॉम, लेकिन मैडम लैन बोलते अपना फ़ोन दो। जो वांग जी के फादर थे वो भी बोलते हैं, लेकिन मैडम लैन किसी की नहीं सुनती क्योंकि वो अपनी बेइज्जती सबके सामने नहीं करवाना चाहती थी और अपनी रेपुटेशन के चक्कर में पूरी तरह से वो वांग जी की लाइफ को ख़राब कर रही थी। लेकिन वो वांग जी से उसका फ़ोन लेती हैं और वांग जी को रूम में लेकर आती हैं और उसे बंद कर देती हैं और बोलती हैं कि तुम आज से मेरी परमिशन के बिना न रूम से बाहर निकलोगे न कहीं जाओगे, और अपने गार्ड को भी बोल देती है कि किसी भी हालत में वांग जी रूम से बाहर नहीं जाना चाहिए और गार्ड को वो बाहर खड़ा कर देती है दो। और ऐसे ही करके जब लोग खाना खाते हैं, खाना खा लेने के बाद फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी अपने रूम में था और बस वो बैठकर रो रहा था वो कैसे बात करे वी जिंग से। वहीं दूसरी तरफ विंग को देखते हैं। वी जिंग सोचता है कि नाइट में वो एक बार कॉल कर ले वांग जी को, लेकिन वांग जी का फ़ोन स्विच ऑफ था। तो वी जिंग सोचता है शायद वो किसी कहीं काम होगा, तो वी जिंग इस चीज़ को इग्नोर कर देता है और फिर वो चुपचाप करके सो जाता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी तो बस पूरी तरह से मतलब बोल सकते हैं बहुत ही सैड था, उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे, वो विंग को याद कर रहा था। वहीं मैडम लैन तो जैसे मानो किसी चीज़ की फिक्र नहीं कर रही थी। वांग जी के जो डैड थे उन्हें भी मतलब बहुत ही बुरा लग रहा था और वो नहीं बोलना चाहते थे अपनी वाइफ को, लेकिन वो क्या करें, उनकी वाइफ ने जो कहा वो भी सही होगा। एक और फिर वो अपनी वाइफ की बात मान लेते हैं और वो कुछ भी नहीं बोलते। लायन सेजन ने कोशिश की लेकिन उनकी मॉम को समझाना बहुत बड़ी मुसीबत है, तो वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं अपनी मॉम के आगे। वहीं जो वांग जी के अंकल थे वो तो क्या ही बोले इन सब चीज़ों में, उन्होंने तो सब चीज़ें पहले ही छोड़ दी थी, तो वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो तो बस मस्त चुपचाप देखते हैं और वो भी चले जाते हैं। ऐसे ही करके लगभग 6 डेज़ बीत जाते हैं। इन 6 दिनों के अंदर जो वांगजी था वो बिल्कुल भी रूम से बाहर नहीं निकला था। उसे फ़ोन अलाउड नहीं था, कहीं भी जाना अलाउड नहीं था। पूरी तरह से बोला कि वांगजी को रूम में कैद कर दिया था मैडम लैन ने। और वांगजी बस जब भी कोशिश करता था तो मैडम लैन बोलती थी कि अगर कुछ भी किया तो इससे वीजिंग हर्ट होगा, और वो चुप हो जाता था और वो कुछ भी नहीं करता था, ना ही भागने की कोशिश, चुपचाप बस बैठा रहता था। वांग जी फ्रस्ट्रेट हो रहा था, उसकी आइज़ के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे। वहीं वी जिंग जो था वो अपने अपार्टमेंट में था, वो काफ़ी सारे काम कर रहा था, लेकिन उसे टेंशन हो रही थी वांग जी की। और वो लैन मैंशन आया भी था 2 बार, लेकिन मैडम लैन ने वी जिंग को मना कर दिया ये बोल कर कि वो जो है वांग जी ट्रिप पर गया है, यानी कि अपनी बिजनेस ट्रिप पर गया है, तो वो यहाँ नहीं आ सकता। और मैडम लैन ने वी जिंग के साथ बहुत ही कॉर्डली बिहेव किया था। वी जिंग सरप्राइज था इस चीज़ से कि मैडम लैन ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, जैसे परायों जैसा। वी जिंग को मतलब कुछ भी अच्छे से बातें नहीं कर रही थी, जवाब नहीं दे रही थी, बस ऐसा लग रहा था वी जिंग को जैसे वो उसे डांट रही हो।
वी जिंग भी चुपचाप करके आ गया था और अब लगभग 7 दिन हो चुके थे। वी जिंग और भांग जी की कोई बात नहीं हुई थी। वहीं वी जिंग को अब प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी। उसकी तबीयत खराब हो रही थी, बार बार उसे वॉमिटिंग हो रही थी, किसी भी खाना अच्छा नहीं लग रहा था। वी जिंग को मतलब समझ नहीं आ रहा था। वी जिंग बैठा हुआ था और तभी अचानक से उसके माइंड में एक बात आती है और वो जल्दी से जाता है वॉशरूम में और टेस्ट करता है। और वो बाहर आता है, अपनी शक्ल मिरर में देखता है और प्रेगनेंसी टेस्ट किट देखता है जो कि पॉजिटिव थी। वी जिंग की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है, मैं मदर बनने वाला हूँ, भांग जी फादर बनने वाला है। यही सोच कर वी जिंग तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो बोलता है, ओ माय गॉड लैंसन लैंसन, तुम कब वापस आने वाले हो, मुझे मुझे तुम्हें गुड न्यूज़ देनी है। तभी अचानक से जो उसका रूम था, आई मीन जो अपार्टमेंट था, उसका डोरबेल रिंग करता है। वांग जी वीइंग जाता है, रूम को ओपन करता है और देखता है तो वहाँ पर मैडम लैन है। वीइंग बोलता, आंटी आप? फिर वो अंदर आती हैं और फिर वो बोलती कि हाँ मैं। फिर वो देखती हैं और बोलती हैं कि ये लो। वीजिंग देखता है और बोलता है ये क्या है? तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, बस वांग जी की जो बोल सकते हैं एंगेजमेंट है उसका इनविटेशन है। वीजिंग बड़ी बड़ी शॉकिंग आई से देख रहा था और मैडम लैन देखती है और बोलती है, आ जाना लेकिन अपनी हद में रहना, समझ आया तुम्हें? हम्म? और तुम समझ गए होगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ और वांग जी को बिल्कुल भी बहकाने की कोशिश मत करना। ये बोलकर वो चली जाती है। वीजिंग तो वहीं नीचे बैठ जाता है। उसके हाथ में जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट थी, वो जो उसने छुपा ली थी अपने पॉकेट में, वो उसे बाहर निकालता है और देखता है और रोने लगता है, बहुत बुरी तरह से रोता है और बोलता है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं। वीजिंग बहुत बुरी तरह से रोता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे वो। वीजिंग थोड़ी देर पहले कितना खुश था कि वो मदर बनने वाला है, वांग जी फादर बनने वाला है। इससे ज़्यादा हैप्पीनेस उसके लिए थी ही नहीं। लेकिन अब वीजिंग सैड था, पूरी तरह से सैड था। ये बोलें कि उसकी आंखों में जो आंसू थे थोड़ी देर पहले जो खुशी के थे, अब वो दुख के थे। वीजिंग बहुत बुरी तरह से रोता है और रोते रोते वहीं फ्लोर पर ही सो जाता है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग को वीजिंग उठता है और देखता है अपने आप को, तो वो फ्लोर पर सो गया था। वीजिंग जाता है, बात वगैरह लेता है और फिर उसी का फ़ोन रिंग करता है। वीजिंग जाता है और अपनी मीटिंग वगैरह अटेंड करता है, लेकिन वो ध्यान नहीं लगा पा रहा था। वीजिंग ऐसे ही करके 2 दिन मतलब बीत जाते हैं। वहीं वांग जी देखते हैं हम, वांग जी पूरी तरह से टूट चुका था। वो कुछ भी करने लायक ही नहीं बचा था। उसकी बॉडी पूरी तरह से वीक हो चुकी थी, क्योंकि जो खाना दे रही थी मैडम लैन, वो भी वांग जी नहीं खा रहा था। उसे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे वो प्रिज़नर हो यहाँ, उसे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। और जो आज था वो वांग जी की एंगेजमेंट का दिन था। वांग जी बस पूरी तरह से चुपचाप बैठा हुआ था। उसके सामने क्लॉथ थे और वांग जी की आंखों में आंसू थे। लायन से चनाते रूम में और बोलते, वांग जी जैसे अपनी गगा की आवाज़ सुनता है, जब वो जल्दी से जाता है अपनी गगा को हक कर लेता है और बोलते, गगा गगा मैं नहीं करना चाहता, मुझे वेइंग से बात करनी है, प्लीज़ गगा प्लीज़ मेरी वेइंग से बात करा दीजिए। लायन से बोलते, वांग जी वो आ रहा है एंगेजमेंट में, उससे बात करना, ठीक है? वांग जी बोलते, गगा मैं उसके बिना नहीं रह सकता, गगा गगा प्लीज़ मेरी हेल्प करिए ना। लायन से बोलते, वांग जी तुम जानते हो हम मॉम के आगे कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। वांग जी बोलते, गगा प्लीज़ ना, प्लीज़ मैं नहीं रह पाऊँगा उसके बिना, मैं मर जाऊँगा गगा। लायन से बोलते हैं, वांग जी तुम सच में? वांग जी बोलता, हाँ मैं नहीं रह सकता। लायन से बोलते हैं, ओके वांग जी ठीक है, बीइंग आए तब उसे लेकर तुम कैसे भी करके घर से बाहर आना, मैं तुम्हारा पूरा इंतज़ाम कर दूँगा। तुम और वीजिंग यहाँ से दूर चले जाओ और जब सब ठीक हो जाए तो वापस आ जाना। ये सुनते ही वांग जी देखता है अपनी गगा को और जल्दी से उन्हें हग करता है और बोलता है, गगा आप सच में मेरी हेल्प करेंगे ना? लहन सेचन बोलते हैं, हाँ वांग जी, जब यहाँ पर सब ठीक हो जाएगा तब तुम और वीजिंग वापस आ जाना, ठीक है? ये सुनकर वांग जी के फेस पर स्माइल आती है और वांग जी जल्दी से अपनी गगा को हग करता है और बोलता है, थैंक यू सो मच गगा, थैंक यू सो मच। लहन सेचन बोलते हैं, हाँ जी इट्स ओके, मैं तुम्हारा गगा हूँ और तुम मेरे लिटिल ब्रदर हो, तो इतना मैं कर ही सकता हूँ ना। ये सुनते ही वांग जी के फेस पर स्माइल आ जाती है। लायन सेचन बोलते हैं, वांग जी अब जल्दी से जाओ और रेडी हो जाओ। वांग जी बोलता, हाँ ठीक है। वांग जी अपने कपड़ों को लेकर चला जाता है, बाहर आता है और रेडी होने लगता है। थोड़ी देर के बाद वांग जी रेडी होकर आता है। लायन सेचन देखता है वांग जी को और बोलता है, वांग जी चले? वांग जी बोलता, हाँ गगा। इसके बाद लायन सेचन वांग जी को लेकर बाहर आते हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं। वीजिंग जो था वो कार से बाहर निकलता है और वो देखता है मैंशन को और वीजिंग अपने स्टमक पर हाथ रखता है और बोलता, बेबी हम तुम्हारे डैड से मिलने वाले हैं, लेकिन चिंता मत करो, आज के बाद हम उनसे कभी नहीं मिलेंगे। मैं बस लास्ट टाइम तुम्हें उन्हें दिखाने के लिए लेकर आया था, इसके बाद हम बहुत दूर चले जाएंगे। वीजिंग आंसू भरी आंखों से देखता है मैंशन को और फिर अपनी आईज से आंसुओं को साफ करता है और मैंशन के अंदर चला जाता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन। आई होप कि ये फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। मैं लास्ट पार्ट शेयर करने वाली थी लेकिन नहीं हो पा रहा है, आई एम सॉरी। कल इसका लास्ट पार्ट होगा। एंड क्या आप लोग चाहते हैं मैं एंड कर दूं, क्योंकि आप लोगों की लाइक्स एंड
कमेंट बहुत कम है। एंड अगर आज वाली वीडियो पर 100 कमेंट हुए एंड 500 लाइक हुए तो फिर मैं पक्का इस फैन फिक्शन को थोड़ा और लॉन्ग कर दूंगी। प्लीज़ एवरीवन लाइक कर दिया करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो बाय बाय एवरीवन।